हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट हमने देखा था, लास्ट टाइम नस्ट इक्वेशन उसका एप्लीकेशन देखा था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किया था, बहुत सारे मीन्स क्या सीबीएसई का पीवाईक्यू किया था, कुछ होमवर्क दिया था, है ना। वो सभी प्रैक्टिस करो और चीज़ें इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमने देखा गैल्वेनिक, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड पार्ट है हमारे पास कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और थर्ड हम लोग आएंगे किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, ठीक है। तो 3 पार्ट है। तो हम लोग थर्ड सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि बेसिकली देखो कि सेकेंड पार्ट है क्या, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब करंट किससे पास होता है, करंट किससे पास होता है, तुम देखोगे कि कोई भी बल्ब तुम्हें जलाना है तो उसके लिए क्या करोगे, वायर के साथ वायर कनेक्ट करोगे स्विच के साथ और स्विच ऑन करोगे तो उसके थ्रू करंट पास होगा और लाइट जलेगा, ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग वो करंट वाला चीज़ें नहीं देखेंगे, वायर वाला नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसे क्या होता है, यहाँ कंडक्टिविटी कैसे देखोगे कि यहाँ एक वर्ड यूज आ रहा है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक है और एक सॉल्यूशन है। डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे। कोई भी एक सॉल्यूशन होगा उससे हमें करंट पास करना है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, अरे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये चीज़ें तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। कैसे कैसे घर पे ट्राई कर सकते हो, एक तो तुम देखते हो कि ये कोई भी एक वायर है, ये कोई वायर है, इसमें अगर तुम कोई भी स्विच के साथ कनेक्ट करोगे तो इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, करंट को एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करंट पास करके इससे कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। अब दूसरा है कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो बट मत करना, ठीक है। होता क्या है, हमने वाटर लिया और इसमें कोई भी सॉल्ट डाल दो, NaCl हमने डाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, आयंस में डिसोसिएट होगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये फ्री आयंस सॉल्यूशन में मूव करेगा, एज ए कंसीडर करो कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही मूव करेगा। यहाँ पे कैटायन एनायन दोनों ही। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जैसे इसमें तुम करंट पास करोगे, जैसे इससे तुम करंट दोगे तो अब ये क्या करेगा, ये आयंस अपने पे करंट आएगा, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसको ट्रांसफर करेगा, इस तरह से ट्रांसफर करके इधर करंट को क्या करेगा, ये इधर से करंट फ्लो होने लगेगा। तो डेट मीन्स कि सॉल्यूशन भी करंट फ्लो करता है, सॉल्यूशन से भी करंट फ्लो हो सकता है। और उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। डेट मीन्स कि सॉल्ट चाहिए, एसिड चाहिए और बेस चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। इन सभी को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे ये आयंस में डिसोसिएट होगा और ये आयंस कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम लोग कंडक्टेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक तुम्हारे पास मेटालिक कंडक्टेंस हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टेंस विथ व्हाट मींस व्हाट, कि वो मेटल होगा और मेटल के थ्रू करंट पास होगा, मेटल के थ्रू करंट पास होगा, दैट इज कॉल्ड मेटालिक, मेटालिक मेटालिक कंडक्टर। और एक और होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, बेसिकली मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके थ्रू इसमें करंट पास होगा, ये इस पे इस तरह से करंट पास होके इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। बट इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, बेसिकली ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, एक्वस और कंसंट्रेट और वी कैन से मोल्टेन स्टेट में होगा और इसके थ्रू क्या करेगा, करंट पास होगा। और ये करंट किसके थ्रू पास होता है, आयंस के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक।
को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आ जाओ, हम लोग एक डाटा बनाया है हमने और उसको देखते हैं कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस है। देखो फर्स्ट तुम्हारे पास है क्या, मेटालिक कंडक्टर एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फाइन। अब देखना क्या है कि बेसिकली ये दोनों क्या है, मतलब किस बेसिस पे ये काम करेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। तो मतलब वो चार्ज को कैरी जो करेगा उसका नेचर क्या होगा। डेफिनेटली मेटालिक में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, आयंस होगा। आयंस में कैटायन और एनायंस दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम। अब मीडियम किस टाइप का होगा, तो देखो मेटालिक कंडक्टर जितना भी मेटल है वो सभी मोस्ट ऑफ द क्या होता है, सॉलिड होता है। और मेटल और एलवाई ये सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड के थ्रू करंट पास होगा जिसमें कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। बट इलेक्ट्रोलाइटिक में देखोगे लिक्विड, ये लिक्विड होगा। लिक्विड में किसका सॉल्यूशन होगा, एसिड, बेस और सॉल्ट। और वी कैन से मोल्टेन स्टेट लाइक NaCl का भी मोल्टेन लोगे तो उसमें Na+ और Cl- चार्ज होगा जिसके थ्रू करंट पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी मैकेनिज्म। अब देखो कंडक्टिविटी कैसे होगा, तो बेसिकली यहाँ पे किस तरह से करंट पास होता है, किस तरह से वो करंट पास होगा, डेट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी मैकेनिज्म। ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ही चलते वो कंडक्टिविटी क्या होगा, पास होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव करेगा उसी के परजेंस में और उसी के रीजन से क्या होगा, करंट पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये मेटालिक है ना, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है। जब रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये आज हमेशा रिमेंबर रखना, याद रखना, इन मेटालिक कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ओके। नाउ कम टू इलेक्ट्रोलाइटिक पॉइंट। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि वो फर्स्ट सॉलिड में होगा, जैसे ही तुम वाटर और कोई भी एक्वस में डिसॉल्व करोगे तो वो आयंस में डिसोसिएट होगा। तो अब डिसोसिएट कब होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिसोसिएशन ज़्यादा मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ आयंस मोर। ओके। दैट मीन्स कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे आयंस क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन भी ज्यादा हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट ऑफ आयन। फाइन। लास्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चेंज होकर ड्यूरिंग द कंडक्टेंस, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, रिएक्शन होता है, डिकम्पोज होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ओकर्स लीडिंग टू केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है ऑन इट्स आयन। ओके। इसमें और 2 पॉइंट है, 2 और 3 पॉइंट। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल देखो, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी मेटालिक कंडक्टर में आएगा। अब इसका देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या हो जाएगा, NaCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन और CuSO4 सॉल्यूशन, ये एसिड सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉरी ये सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, सिमिलरली सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आयंस में डिसोसिएट होगा और कंडक्टेंस होगा। परजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटालिक में कोई भी इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट इसमें इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होता है, एक कैथोड और एक एनोड। नॉट रिक्वायर्ड एनोड एंड कैथोड फॉर द कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। बट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओकर एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू आयन माइग्रेशन। जब आयन माइग्रेट होता है तो उसके चलते क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है। जो कि हमने इसमें क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल में भी हमने देखा था। ठीक है। तो यही था कंडक्टेंस, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फाइन एवरीवन। ओके। तो आ जाओ नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टर, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा। फर्स्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, वी कैन से मेटालिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक को तुम ये भी बोल सकते हो
मेटालिक कंडक्टेंस, और ये कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो तुम्हें पता ही है, जो कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा। तो ये बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, किस किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, देख लो। फर्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो मेटल का नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी वो कंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना कंडक्टिविटी होगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर, ये तो हमने अभी जस्ट देखा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर करोगे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और आयोनिक सॉल्यूशन, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा करंट क्या होगा, पास होगा, ठीक है। साइज ऑफ आयन प्रोड्यूसेस एंड देयर सॉल्वेशन, अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि उस आयन का कितना साइज है, ज्यादा साइज होगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो मूव ही नहीं कर पाएगा, मूवमेंट ऑफ आयन जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, स्मॉल साइज ज्यादा मूव करेगा ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, अब सॉल्वेंट और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट, सपोज कि सॉल्वेंट कोई एक ऐसा सॉल्वेंट है कि उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो डेट मीन्स उसके अंदर आयन मूव नहीं कर पाएगा, तो आयन ट्रैप हो जाएगा, तो उसके चलते कंडक्टिविटी वीक हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट किस टाइप का और उसका विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो ज्यादा कंसंट्रेशन है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का तो वो आयंस उसके अंदर बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा पानी दोगे, ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा और वो आयंस में ज्यादा होगा, आयंस में ज्यादा डिसोसिएट होगा और फाइनली वो कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा ज्यादा। टेम्परेचर सेम, यहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगा और वी कैन से डिसोसिएट ज्यादा होगा आयंस में और कंडक्टिविटी और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कुछ टर्म्स था, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में नहीं देखना है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, उसका कंडक्टिविटी मेजर करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेजरमेंट होगा कैसा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक कोई भी कंटेनर लेना है ना, एक ग्लास का कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में तुम क्या करो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप कर दो, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप कर दो, इसमें क्या फिलअप करो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप कर दो। उसके बाद इसमें एनोड और कैथोड, एनोड भी अप्लाई करो और इधर कैथोड भी अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, बल्ब अप्लाई करो कोई भी, ठीक है, एक साइड कैथोड होगा और एक साइड एनोड होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, और इधर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, ये काइंड ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा बेसिकली, ये काइंड ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा बट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनर्ट इलेक्ट्रोड, फाइन, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे, सॉरी यहाँ पे बल्ब नहीं, यहाँ पे कोई भी बैटरी अटैच कर दो, ठीक है, यहाँ पे तुम बैटरी अटैच कर दो, जब यहाँ पे तुम बैटरी अटैच करोगे ना तो यहाँ से क्या होगा, करंट पास होगा, तो यहाँ पे एक स्विच लगा दो, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, जैसे यहाँ पे इसके बीच में कोई भी वायर अटैच नहीं है, कोई भी वायर अटैच नहीं है, जस्ट ये क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे तुम यहाँ से करंट स्विच ऑन करोगे ये करंट पास होगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के साइड मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, रीजन क्या है, ड्यू टू सपोज इसमें NaCl का है तो ये आयंस के चलते, ये चार्ज के चलते इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और वी कैन से कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस तरह से तुम मेजर करोगे। बट क्या क्या फैक्टर्स है, इसका कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, क्या रिलेशन होगा रेसिस्टिविटी में, रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो वन बाय वन चीजें हम लोग देखते हैं, रेसिस्टेंस में रिलेशन, उसके बाद उससे रेसिस्टिविटी निकालेंगे, उसके बाद कंडक्टेंस के बारे में देखना है, उसके बाद कंडक्टिविटी आएगा और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस उसी को बोलोगे, देन उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी आएगा, तो
वन बाय स्टेप हर एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस किस टर्म से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट यहाँ पे है रेसिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओके, इसको तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये सिंबल है ओम का। फाइन। अब बेसिकली रेसिस्टेंट होता क्या है कि रेसिस्टेंट जो कि करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, करंट को क्या करेगा, फ्लो होने से रोकेगा। तो रेसिस्टेंट बेसिकली देखो किस पे डिपेंड करता है कि उसका कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ है। जितना ज़्यादा लेंथ तुम इस सिस्टम का इंक्रीज करोगे ना, तो उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक ओ सॉरी गाइज, यस, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ हम लोग कहाँ पे थे, रेसिस्टेंस के बारे में। इसको हम लोग रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एल इज द लेंथ। कितना ज़्यादा लेंथ है, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो कंटेनर का, उस पर डिपेंड करेगा। और ये रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ज़्यादा एरिया तुम इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ये हो गया रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड रो, RHO इनटू L बाई ए। इस टर्म को क्या बोलोगे, इस टर्म को बोलोगे रेसिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या ये टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे R तो तुम्हारे पास रेसिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारे पास रो RHO। ठीक है, ये हो गया रो, और रो इसको क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ओके, और इसी को तुम क्या बोलोगे, रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिस्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर, नॉट पर मीटर, ओम इंटू मीटर। ओके, ऑल्सो वी कैन राइट ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा, और इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, RHO रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L तुम्हारे पास हो जाएगा, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टेंस, लेंथ, ये तुम्हारे पास लेंथ हो जाएगा। इसका यूनिट तुम मीटर और सेंटीमीटर दोनों रख सकते हो। ए बेसिकली क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। तो यहां से हमने क्या देखा, रेसिस्टेंस का रिलेशन निकाला, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। और व्हाट इज रो, रो इज द रेसिस्टिविटी एंड विच इज यूनिट इज ओम इंटू मीटर। ओके, अब एक और न्यू टर्म है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। ओके, सो कंडक्टेंस बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, तो कंडक्टेंस हो जाएगा क्या, इट इज द reciprocal of resistance. Okay, it is the reciprocal of resistance is called conductance. तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, G इज इक्वल टू 1 बाई R। ओके, 1 बाई R। और हमने R इज इक्वल टू क्या देखा था, R इज इक्वल टू हमने देखा था क्या, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, यही देखा था ना, रो इंटू L बाई, जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना। सो G इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू L बाई ए, यही होगा ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रो इंटू L बाई ए बाई L। ठीक है, ये चीजें आ गया। तो फाइनली यहाँ से G इज इक्वल टू क्या हो गया, G इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ए बाई
एल। ओके, अब देखो यहाँ पे एक टर्म है, एक टर्म क्या है, 1/रो। इस 1/रो को बोला जाता है, 1/रो को तुम क्या बोलोगे, 1/रो इज इक्वल टू, 1/रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। इसको बोला जाता है क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कापा, कापा, ठीक है, के टाइप का ये दिखता है, इसको हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं G इज इक्वल टू कापा इंटू एल बाई, सॉरी ए बाई एल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास कंडक्टिविटी। फाइन, अब बताना इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। अब देखो कि यूनिट हमने क्या देखा था, आर का यूनिट क्या था, आर का यूनिट ओम था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम। आर का जस्ट रिसिप्रोकल ऑफ आर है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम, ओ एम ओ एच एम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एच ओ, और इसको सिंबल में कैसे लिखोगे, पर ओम, ये यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे के हो जाए, के को क्या बोलोगे, के इज इक्वल टू 1/रो, एंड 1/रो इज इक्वल टू व्हाट, कापा। ओके, कापा, ठीक है, कापा। तो इसी कापा को तुम क्या बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी कैन से कंडक्टिविटी, और वी कैन से कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो यही ओवरऑल एक रिलेशन था किसमें, कंडक्टेंस में, ठीक है। अब एक और न्यू टर्म है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आ जाओ उस पॉइंट पे। देखो बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है क्या, तो देखो एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ability of an electrolyte solution to conduct the electricity, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का क्या एबिलिटी है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इसको कैसे तुम मेजर करोगे, बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लेंथ होगा और 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन होगा, तो डेट मीन्स कि ये क्यूबिक टाइप का होगा कुछ। क्यूबिक टाइप में क्या करोगे तुम, इसमें जस्ट सॉल्यूशन फिलअप करो, ये होगा तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें क्या करो, सॉल्यूशन को फिलअप कर दो, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन को फिलअप कर दो। अब ये जो तुमने सॉल्यूशन फिलअप किया, अब इससे क्या करोगे, करंट को पास करो, तो इसमें कितना करंट पास होगा, मैक्सिमम कितना करंट पास होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से हमने पास किया करंट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसको तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से तुम क्या करोगे, करंट पास करो। और इससे हम इसको हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, के, कापा, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा, है ना। कापा को तुम कैपिटल के टाइप से लिखोगे, और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, मेजर इन साइमन्स पर मीटर, और इसका यूनिट भी यही हो जाएगा, साइमन्स पर मीटर, और इसको कभी कभी पर सेंटीमीटर में भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कापा क्या हो जाएगा, कापा इज द कंडक्टिविटी, कापा इज द कंडक्टिविटी, ओके। और इसका यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट इज साइमन्स पर मीटर और साइमन्स पर सेंटीमीटर, ओके, साइमन पर मीटर और साइमन्स पर सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसमें सपोज एक ग्लास हमने लिया, उसमें सॉल्यूशन को फिलअप कर दिया, उससे तुम करंट पास करो, तो ठीक है, उसमें सपोज 10 आयंस है, ठीक है, 10 आयंस इस ग्लास में है, इस ग्लास तुमने लिया, इसमें कितना आयंस है, इसमें 10 आयन है। अब इससे करंट पास किया, तो जो भी करंट आया, ठीक है, सपोज कुछ भी करंट आया, अब जब इसमें और ज़्यादा डाइल्यूट करोगे, इसमें और वाटर ऐड करोगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इससे ओवरफ्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ आयंस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन कम हो गया, कि जब नंबर ऑफ आयंस कम हो गया तो मीन्स क्या, उसका तुम कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उस ग्लास में जो नंबर ऑफ आयन कम हुआ तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम डाइल्यूट करते हो ना,
डाइल्यूट करते हो तो इस एक ग्लास में जितना भी आयंस था आफ्टर डाइल्यूशन आयन कम हो जाएगा। जब आयन कम हो जाएगा तो क्या बोलोगे, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, नोट देके एक पॉइंट लिखो। तो बेसिकली होता क्या है कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज होगा। ओके, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट बोल सकते हैं कि कापा क्या हो जाएगा, कापा कम होगा। कब कम होगा, ऑन डाइल्यूशन। सो वी कैन राइट कापा इज लेस। कब होगा कापा, डाउनवर्ड एरो मीन्स व्हाट, डिक्रीज होगा। कब, जब तुम क्या करोगे, डाइल्यूशन मीन्स व्हाट, कि तुम वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। सेकेंड थिंग, अगर तुम इसका वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तुम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइल्यूशन करने से तुम्हारे पास कापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा। तो सिमिलर, तो उसके अकॉर्डिंग तुम ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। फाइन एवरीवन के बाद एक और कापा में और हम लोग रेसिस्टिविटी में एक रिलेशन देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो कापा है ना, ये कापा एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ये कापा होता है। ठीक है, तो अब देखो कि रेसिस्टिविटी होगा क्या। तो बेसिकली हमने R इज इक्वल टू क्या देखा था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो हमें 1 बाय रो चाहिए, है ना, 1 बाय रो, 1 बाय रेसिस्टिविटी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तुम इधर भेजो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाय रो इज इक्वल टू, और ये R इधर आएगा तो 1 बाय R इंटू एल बाय ए होगा। ठीक है, इंटू एल बाय ए। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये चीजें क्या करो, इसमें कापा में पुट कर दो। सो फाइनली तुम्हारे पास कापा क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू एल बाय ए। ठीक है, ये चीजें। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया किसके बीच, रेसिस्टेंस और कापा और एल बाय ए में। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये जो कापा है ना, कापा को हम लोग ये भी एक लिख सकते हैं जी स्टार बाई आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब तुम पूछोगे कि ये जी स्टार है क्या, ये बेसिकली ये जो जी स्टार है, ये जी स्टार है क्या। देखो ये हमने जी स्टार क्यों लिखा, ये जी स्टार बेसिकली इसके बदले लिखा, एल बाय ए को हम लोग जी स्टार बोल सकते हैं। एल बाय ए को क्या बोलोगे, जी स्टार। और इसी जी स्टार को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। इसी जी स्टार को बोला जाता है क्या, सेल कांस्टेंट। ओके, तो अब ये सेल कांस्टेंट होता क्या है कि जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ना, तो उसमें एल बाय ए ये फिक्स होगा, तो उसी को बोला गया जी स्टार। अब ये वैल्यू जो है ना, ये हमेशा क्या होगा, ये फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। कोई भी कंडक्टर है, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन रखो, बट प्रोसेस को फॉलो करो तो ये क्या होगा, ये तो फिक्स होगा। सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका अभी 1 मोलर हमने कंसंट्रेशन रखा, कुछ टाइम के बाद 2 मोलर लगा, तो दोनों के केस में इसका जी स्टार क्या होगा, ये जी स्टार फिक्स ही होगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी अब कैसे डिफाइन करोगे। अब मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है कि हमें इस बार वॉल्यूम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितना वॉल्यूम लेना है, जस्ट हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है इन एनी सर्टेन वॉल्यूम। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अब क्या करो, उसके थ्रू करंट पास करो। अब मोल के केस में होता क्या है कि जितना तुम उसको डाइल्यूट करोगे ना, जितना डाइल्यूट करोगे वो आयंस में उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, आयंस प्रोड्यूस होगा, और इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब एक न्यू टर्म है मोलर कंडक्टिविटी, और इस मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा इस तरह से इन्वर्टेड भी के तरह लिखोगे और नीचे में एम, तो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम।
दैट इज कॉल्ड एम फॉर मोलर, मोलर कंडक्टिविटी। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये कंडक्टिविटी हमें मेजर करना है किससे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कितना है ये नहीं पता है, तो मतलब मैंने इसको बोल दिया v सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पे मोल हमें पता है, मोल हमें कितना पता है, मोल हमें पता है कितना, मोल इज इक्वल टू व्हाट, मोल इज इक्वल टू 1, यही तो n है, हमें जस्ट मोल पता है और वॉल्यूम के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन डेफिनेशन तो ये हो गया, निकाल कैसे सकते हो, न्यूमेरिकली वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू बेसिकली होता है कापा बाई एम। यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m इज द मोलारिटी और वी कैन से कंसंट्रेशन, m इज द मोलारिटी और कंसंट्रेशन। ठीक है, और मोलारिटी इज इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना। अब मोल देखो 1 है, मोल कितना है, मोल तुम्हारे पास 1 है। ठीक है, तो जब मोल 1 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एक बार बताना, जस्ट ये m यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा तुम्हारे पास कापा इंटू 1/v, m के जगह पे 1/v और ये रिसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा v, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या रिलेशन क्या आया तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कब हो सकता है, जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, डेट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करोगे। ठीक है, और वी कैन से कि मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होगा, इसका अगर मोलारिटी कम करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया कि अगर तुम कंसंट्रेशन को कम करते हो और वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था दोनों के केस में, कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज कब हुआ था, कब डिक्रीज हुआ था, जब डाइल्यूशन किया था। ठीक है, कंसंट्रेशन कम किया था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या है कि कंडक्टिविटी कब इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम जब इंक्रीज किया और वॉल्यूम इंक्रीज किया और कंसंट्रेशन कम किया। ठीक है, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन कम करने से ये भी कम हो रहा था। ठीक है, दोनों रिलेशन माइंड में रखना। तो फाइनली एक ये रिलेशन आ गया। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कापा का यूनिट तो साइमन पर मीटर और साइमन पर सेंटीमीटर, यही यूनिट होता है ना। तो अब इसका फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको तुम याद रखना कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, वेयर एम इज द मोलारिटी। अब ये फार्मूला तुम्हें माइंड में रखना है। और एक फार्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एम। ओके, कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एम। अब यहाँ पे दो फार्मूला है। अब तुम पूछोगे कि इन दोनों में यूज कौन सा करना है, कैलकुलेशन के लिए यूज कौन सा करोगे। देखो, अगर तुम्हारे पास कापा का यूनिट साइमन पर मीटर है ना, साइमन पर मीटर, देन डिवाइडेड बाय 1000 वाला फार्मूला यूज करोगे। इफ यूनिट ऑफ कापा इज इन साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, देन ये फार्मूला यूज करोगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कापा के साथ 1000 के साथ कब मल्टीप्लाई करोगे, जब साइमन पर सेंटीमीटर होगा, और कापा को 1000 से डिवाइड कब करोगे, जब साइमन पर मीटर होगा। बस इतना चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, इसका अब यूनिट क्या होगा। अगर तुम इसका यूनिट तुम डिटरमाइन करना चाहते हो तो देखो, कापा का यूनिट क्या था, कापा का यूनिट क्या था बताओ,
कपा का यूनिट क्या था, साइमन पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 1 मोल था पर मोल के लिए। तो ओवरऑल इसका यूनिट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट इज इक्वल टू साइमन पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और इसके नीचे क्या था, मोल। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पर मोल। तो ओवरऑल इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये यूनिट हो सकता है। और अगर तुम मीटर में रखते हो तो इसका हो जाएगा यूनिट क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मीटर के केस में क्या लिखोगे, यूनिट इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, मीटर स्क्वायर पर मोल, फाइन। तो ये दोनों के केस में तुम यूनिट भी लिख सकते हो, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे एक रिलेशन आ गया, ये भी बहुत सही है ना। तो हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देखो क्या है कि ये सीबीएसई 2023 में 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा गया है। अब बोल क्या रहा है, देखो एक क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, यहाँ पे केसीएल गिवन है, ठीक है। केसीएल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम किसका ज्यादा होगा, ठीक है। लैम्डा एम किसका ज्यादा होगा, 0.01 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, और 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो देखो ये सीबीएसई का 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, चुटकियों में बन जाएगा क्या, 1 सेकेंड में बनेगा क्या, कैसे करोगे। अभी जस्ट हमने एक रिलेशन तुमको बताया था, रिलेशन बताया था कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा कब होगा, व्हेन कंसंट्रेशन इज लेस। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ओके, तो अब देख लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा क्या है, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। सो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसका होगा, तो ज्यादा हमें मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन किसका है, 0.01, 1, 0.1, 0.5। तो हमें तो यही दिख रहा है कि सबसे लीस्ट हमारे पास क्या है, लीस्ट कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। तो डेट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी डेट इज लैम्डा एम। यहां से सिंपल हो गया कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जस्ट चुटकियों में 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक और है, एमसीक्यू में ही पूछा हो, सेम ईयर। अब देखो इसमें क्या है कि ये एसर्शन रीजन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इनकरेक्ट करके आता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छे से है, 100% कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें पता है, तब एसर्शन रीजन डेफिनेटली 100% करेक्ट होगा। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो कि एसर्शन में पूछा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी मींस व्हाट, कंडक्टिविटी मींस व्हाट, कापा, ठीक है। कंडक्टिविटी मींस व्हाट, कापा। अब कापा बोल रहा है डिक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो, व्हेन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंसंट्रेशन अगर कम करोगे तो कापा क्या होगा, कम होगा। ये करेक्ट है क्या, अरे यस करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है, बिकॉज हमने डाइल्यूशन किया था, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ था, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कापा डिक्रीज हुआ था, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ था तो कापा डिक्रीज हुआ था। तो ये जो है एसर्शन जो है ये करेक्ट है, ये सही बोल रहा है। अब रीजन में देखो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मींस व्हाट, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डेट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यही तो मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आयंस फिलअप है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आयंस फिलअप है, अगर तुम इसको तुम डाइल्यूट करोगे तो इसके अंदर से आयन ओवरफ्लो हो जाएगा। और मींस की ओवरफ्लो होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कापा कम हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरी द करंट इज सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यस, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस का डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। और दोनों एक दूसरे का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। सो एसर्शन इज करेक्ट,
assertion and reason both are correct and A is the correct explanation of R. ओके, तो दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। तो इसको आ जाओ, कैसे करोगे देखो। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या चीजें। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर, मतलब यहाँ पे मोलारिटी कितना है, 0.2 मोलर है, मोलारिटी 0.2 है। KCl एट ओके, तो कापा गिवन है, कापा का वैल्यू कितना है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, सॉरी साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, अरे इजी है क्या, लैम्डा एम पूछा है, कैसे निकालोगे, तुम्हें फार्मूला तो पता है क्या होता है लैम्डा एम, इन टर्म्स ऑफ साइमन पर मीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ साइमन पर सेंटीमीटर। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओके डिवाइडेड बाय मोलारिटी, दैट्स इट। पुट करो सभी चीजों को, आ जाएगा आंसर। कापा कितना है, 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलारिटी 0.2। इसको अगर 1000 से तुम डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 दैट इज 24.8 डिवाइडेड बाय 2, और ये 10 डिसिमल ऊपर लेके जाओगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 248/2 कितने से गया, 124 के टाइम्स में गया। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो यही तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो अब एक होमवर्क करना, खुद से होमवर्क खुद से करो। तो इसमें क्या गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है बोलो, इसमें देखो क्या क्या गिवन है। होमवर्क ये रहा, खुद से करना। जस्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या निकालना है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0 पॉइंट, इसका कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है एट 298 केल्विन, रेसिस्टेंस गिवन है, आर गिवन है। ठीक है, 1500 पर ओम। सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, सेल कांस्टेंट। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन 0.001 मोलर सॉल्यूशन इज दिस। ओके, कंडक्टिविटी गिवन है, सभी चीजें। अब देखो कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। देखो सेल कांस्टेंट बेसिकली होता है कि इसको G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, L/A होता है, ये सेल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे चीजें मैंने आई गेस बताया है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ कि सेल कांस्टेंट यहाँ पे L/G होता है। ठीक है, L/A होता है, लेंथ बाय एरिया, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो हमने रेसिस्टेंस निकाला था, रेसिस्टेंस, इसी को तुम क्या बोलोगे, इसी को तुम बोलोगे सेल कांस्टेंट, मतलब डेल्टा G स्टार इज इक्वल टू व्हाट, सेल कांस्टेंट। और ये सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A, और इसको हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पर मीटर और पर सेंटीमीटर। अब यहाँ सेम चीजें तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो कंडक्टेंस में। अब देखो कंडक्टेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सेल कांस्टेंट क्या देखा था, सेल कांस्टेंट हमने देखा था G स्टार इज इक्वल टू L/A। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है ना, तो 1/G स्टार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A/L है ना, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम लोग एक और न्यू टर्म लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम पुट करो, तो G इज इक्वल टू कापा बाई G स्टार, वेयर G स्टार इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो ये 1/G स्टार होगा। ठीक है, तो यही था, और सभी का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद डिवाई हकल्स रूल है, उसके बाद कोलरॉच लॉ है, सॉरी उसके बाद माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये होमवर्क करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।